हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो। थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया जा रहा था सासू मॉम से, कर देती तो आज दोनों बेटे का घर भी बसा रहता। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये स्टोरी टेलिंग होने वाला है वीडियो, एंड आपको पूरा वीडियो लास्ट तक, मतलब पूरे लास्ट तक आपको पूरा स्टोरी समझ आ जाएगा। ये स्टोरी में मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो मैंने लाइफ में देखा है अपने एक्सपीरियंस से, उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। फर्स्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है, तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे घर साइड का है ये स्टोरी, एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, ये स्टोरी जो है ना एकदम रियल है, रियल है, पूरा रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई झूठ है या मैं मनगढ़ंत कहानी बना के बता रही हूँ, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक घर से, एंड उसके मतलब एक आंटी रहती है, एक अंकल रहता है, ठीक है। ए और बी, ए बी के 3 बच्चे रहते हैं, 1 2 3। ये लड़के ही है तीनों, एंड इनकी लड़कियां भी हैं, शायद 2 लड़कियां हैं, ठीक है। 2 लड़कियां हैं। एक इनके बारे 2 लड़कियों के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले मैं 3 लड़कों के बारे में बताती हूँ, ठीक है। एक फर्स्ट वाला का क्या नाम, हाँ 1, उसका नाम रख देते हम 1 2 3। देखो 1 2 3, 3 बच्चे हो गए। जो सेकंड वाला रहता है ना, उसका वो शादी कर लेता है लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज उसने कर लिया, एंड जो देखो सेकंड वाले ने कर लिया। अब बचे कौन, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का करवाया जाता है अरेंज मैरिज, और सेकंड वाले ने पहले ही लव मैरिज करके वो लड़की को अपने घर लाके रखा हुआ है, ठीक है। अभी उनका कोई बेबी भी नहीं हुआ रहता है। फिर जो फर्स्ट और थर्ड वालों का शादी होता है वो अरेंज मैरिज होता है, फुल जैसे होता है ना वैसे होता है, पूरा रिचुअल फॉलो कर कर। फर्स्ट वाली की भी वाइफ आपको लास्ट में बताऊंगी क्या हो गया उन लोगों के साथ। एंड अरेंज मैरिज होता है माँ बाप की मर्जी से, पूरी खुशियाल एकदम बारात वारात लेकर। ऐसा हुआ रहता है जो बारात जा रही रहती है ना, तो दूल्हे का जो रहता है ना, दोनों की शादी एक साथ होती है, मतलब फर्स्ट और थर्ड वालों दोनों बेटे की शादी एक साथ होती है। फर्स्ट वाला कुछ काम करता है, मुझे नहीं पता क्या काम करता है, मुझे नहीं पता। एंड जो थर्ड वाला है वो पहले कुछ करते थे कुछ काम, फिर अभी छोड़ चुके हैं। अभी वो ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बट वो भी अब छोड़ दिए हैं आलस की वजह से। एंड ऑटो बिजनेस इतना जल्दी चलता तो नहीं है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी इतना जल्दी नहीं चल रहा, पर ठीक है चलेगा अपने टाइम पे। लेकिन ऐसे करना तो पड़ेगा ना, अपने साइड से तो मेहनत करना ही है ना। बट वैसा कुछ उन्होंने नहीं किया। फिर क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। उन लोग का अरेंज मैरिज होता है, और सास खुद अपनी मर्जी से शादी करवाती है, और फिर उन लोगों का शादी सक्सेस भी नहीं हो पाता। किन लोगों का, अरेंज मैरिज वालों का, ठीक है। अरेंज मैरिज वालों का नहीं होता है सक्सेस। जो सेकेंड वाले लव मैरिज किया है ना, उन लोगों का इतना लड़ाई होता था शादी के बाद, मतलब सास और बहू में एकदम तांडव जैसा। इसीलिए वो लोग अलग हो जाते हैं रहने के लिए। फिर उनका बाद में बेबी भी आ जाता है। उसी टाइम पे सास कोई सपोर्ट नहीं करती है, एंड वो लोग अलग हो जाते हैं। फिर जो लड़की के घर वाले रहते हैं वो लोग ना मान जाते हैं कि हाँ चलो लड़की भाग गई है, कोई बात नहीं, शादी को हम एक्सेप्ट कर देते हैं। उनको अच्छा खासा एक वो जो 7 सीटर गाड़ी होती है ना, सूनो है कि बुलेरो है, वो भी गिफ्ट देते हैं, कुछ कैश भी देते हैं लड़के को। बहुत साल बाद ऐसा होता है, मतलब ऑलमोस्ट शादी को 6-7 साल बाद पेरेंट्स मानते हैं। चलो एटलीस्ट पेरेंट्स मानते तो है। फिर क्या होता है मैं बताती हूँ। जो फर्स्ट और थर्ड वाले हैं ना, फर्स्ट वाले भी बहुत एडजस्ट करके सास के साथ रहती है। सास बहुत परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बेटे और बहू को एकदम अलग अलग कर देती है कि बेटा को घर में घुसने नहीं दे रही है और बहू को बंद कर दे रही है। ऐसा मैं जाती थी ना, मिलती थी तो मुझे बताती थी कि मैं मतलब उन लोग अलग हो चुके थे। मतलब सास शादी के बाद थोड़ी वक्त साथ रहे और फिर अलग हो गए। तो बड़ी बहू भी अलग खाना बना रही है, सेकंड वाली तो अलग हो ही चुकी है दूसरा घर लेके, एंड थर्ड वाली जो है वो भी अलग खाना बना रही है। थर्ड वाले जो रहते हैं ना, उन लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम बाल खींच के जो झगड़ा होता है ना, उन लोगों का वैसा झगड़ा होता है एक दिन। तो इसीलिए ना वो लोग थोड़ा अलग हो जाता है, अलग रहने लग जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन अलग हो गए बताइए, सेकंड वाले भी और थर्ड वाले भी। अब बच्चा कौन, फर्स्ट वाला। जो फर्स्ट वाले रहते हैं ना, लोग सास के साथ रहते हैं, ऊपर में जैसे रहता है ना अलग अलग घर वैसा। लेकिन सास को कोई खाना वाना बना के नहीं देते हैं, उन लोग अपने में रहते हैं। इट्स ओके अगर ठीक है अलग रह रहे हो तो। एंड सास जो रहती है तो भी उन लोगों पे एकदम आंखें गड़ा के रखे रहती है, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। ऐसे नहीं करना चाहिए, आखिरकार आप ही के बेटे हैं, आप ही की बहू है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पर फिर भी अब करते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम। तो जो फर्स्ट वाली रहती है ना, बहुत खाना वाना बनाती है, अच्छे से रहती है,
अपने पति के साथ। फिर उनका फर्स्ट बेबी आता है, मतलब आता नहीं है, प्रेग्नेंट होती है वो। तो ऐसा झगड़ा लड़ाई के कारण, और अब तक तो उनका जो हस्बैंड रहता है ना, वो भी चेंज नहीं, थोड़ा माइंड से वो चेंज हो गया रहता है। लड़ाई झगड़ा होते होते ना वो थक गया रहता है। यार कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मेंटली डिस्टर्ब उसको नहीं बोलते हैं, रोज ऐसे ड्रिंक करके आ रहे हैं और अपनी बीवी को तंग कर रहे हैं, कभी कभार मार रहे हैं। और वो जो बीवी रहती है, मतलब भाभी, मैं भाभी बोलती हूँ, थी, तो वो ना बहुत काफ़ी सुंदर थी, मतलब लंबे बाल, गोरी चिट्टी, अच्छी लगती थी मुझे, बातों से, बिहेवियर से भी अच्छी। उनको मारने लग गए अचानक। मारते मारते ऐसा वक्त आया कि उनका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था, अब सास के कारण भी और हस्बैंड के कारण भी उनका हो जाता है अबॉर्शन। और फिर बहुत 2-3 बहुत, मतलब उनको सदमा लग जाता है, यार अबॉर्शन हो गया। और उनका एक बॉयफ्रेंड भी रहता है, ठीक है। उनका बॉयफ्रेंड जो पहले वाला रहता है ना, वो रहता है। ये ट्विस्ट आता है बाद में। लड़की को, मतलब कि जो बॉयफ्रेंड रहता है ना, उसको पता रहता है कि ये इसका हस्बैंड है, एंड वॉट एवर जो भी है, हस्बैंड है, एंड बच्चा उसका ऐसा हो गया। वो बाद में, शादी के बाद भी उनसे कभी, मतलब बॉयफ्रेंड से कभी कभार बात करते रहे। तो बताई थी कि ऐसा ऐसा होगा। तो बॉयफ्रेंड बोलेगा कि भाई तू आ जा, उसे छोड़कर मेरे साथ रहना, मैं तेरी बच्चे, मतलब बच्चा भी हो गया है, कोई बात नहीं, ये नहीं भी हुआ है तो हम बच्चा करेंगे, हम एक साथ रहेंगे और हम उसको पालेंगे। और जो लड़की रहती है ना, मतलब भाभी, उनका शादी ज़बरदस्ती करवाया जाता है ताकि वो लव मैरिज ना करे, अरेंज मैरिज करे। अरेंज मैरिज में देखो ना, वो खुश है, सास के साथ भी कोई पट नहीं खाया, हस्बैंड भी प्यार नहीं करता उतना, और प्रेगनेंसी भी उनका अबॉर्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर बहुत 2-3 साल बाद ऑलमोस्ट एक बार और प्रेग्नेंट हुई भाभी। फिर उनका आया इस दुनिया में बच्चा, बेबी गर्ल आए थे, बहुत खुश थी, बर्थडे पार्टी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे जो थर्ड वाली रहती है पार्टी, वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी हो चुका है, मैं नहीं बताऊंगी बच्चा क्या हुआ है, और एक और बच्चा हो चुका है, ठीक है। 2 बच्चे, थर्ड वाली के, सेकंड वाली का एक ही बच्चा है, एंड फर्स्ट वाली अभी प्रेग्नेंट होकर बेबी गर्ल हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फिर हस्बैंड का लड़ाई होता है। अब वो लोग ऐसे रहते हैं, थोड़ा आलसी बन जाते हैं, घर में पैसा नहीं देना, और जो रहती है भाभी, वो काम नहीं करती है बाहर जाके, ठीक है, काम नहीं करती है तो पैसा कहाँ से आएगा। और हस्बैंड उतना पैसे ही नहीं देते, तो घर चलाने लायक पैसा ही नहीं मिल रहा है। फिर देखते देखते चलाती है, पर एक वक्त ऐसा आता है वो घर छोड़ के चले जाती है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ गई है, बॉयफ्रेंड के पास गई है कि कहाँ गई है, बट वो चले जाती है छोड़कर अपना रहने। जो थर्ड वाली रहती है, उनका भी हस्बैंड आलस के कारण, डीमोटिवेशन के कारण नहीं करते हैं कोई काम, वापस उन लोग आ जाते हैं इसी घर में रहने, ठीक है। अब क्या होता है, वापस आ गए उन लोग रहने। बहुत 1-1.5 साल वो जो औरत रहती है, वो ऐसे काम करती है बाहर में जाके, जैसे मेड का काम करती है, कुछ पैसे आते हैं, उतना नहीं आ पा रहा होगा, जितना भी आता है वो घर में चलाती है, अपने दोनों बच्चे को पालती है। बट फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा वक्त आ जाता है कि वो भी किसी और के साथ यहाँ से चली जाती है। अब क्या हुआ, फर्स्ट वाले की भी वाइफ चलेगी, थर्ड वाले की भी वाइफ चलेगी, मतलब थर्ड वाले की, फर्स्ट वाली की भी चलेगी, थर्ड वाली की भी चलेगी। कौन बचा, सेकंड वाले, वो लोग जो लव मैरिज के थे। अब अरेंज मैरिज के दोनों लोग चले गए, क्योंकि हस्बैंड ना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब फिर ना वो लोग चले गए। अब उन लोग अकेले हैं। अब कौन बची, उनकी खुद की माँ भी, अब मुझे नहीं पता खाना वाना बनाते, हाँ थर्ड वाली की जो 2 बच्चे हैं वो यहीं है अभी, एंड फर्स्ट वाली अपने बच्ची लेके गई, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, तो फिर लेके जाना बनता है। फिर ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है फिर पता है, माइक का थोड़ा इशू है तो एडजस्ट कर लेना। तो अब थर्ड वाली बच्ची नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड है, अब उनका खाना खुद माँ बनाती है। माँ बहुत खुशी से है, ऐसे तो लड़की बोलते हैं ढूंढ रही है, लड़की नहीं औरत ढूंढ रहे हैं कि कोई भी मिलेगा तो मैं अपने बेटे को शादी करवा दूंगी। बट जब शादी हो गया था, उसमें हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया जा रहा था सासू मॉम से, कर देती तो आज दोनों बेटे का घर भी बसा रहता। बेटे को समझाती कि नहीं बेटा ऐसे घर नहीं चलता है, तुम बाइज्जत सपोर्ट करो, और वाइफ तो कर ही रही थी, फिर वो झगड़ा लड़ाई नहीं करो, सपोर्ट करो एक दूसरे से, ऐसे ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये सब सासू मॉम ना, मतलब जो बी है, तो वो ना समझाकर छोड़ देती है कि जाने दो, अभी लड़ाई होने तो मैं बाद में बेटे को अपनी तरफ ले लूँगी। अभी ना दोनों बेटे भी अलग है, माँ बाप जो है, माँ ही पूरा मतलब लाती है, जो भी पैसे से लाती है, सामान वामान बना रही है, खिला रही है, आराम से ज़िंदगी गुजर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप सपोर्ट कर देते तो आज दोनों बच्चों का घर बसा होता। माँ बाप होते क्यों है यार, ये तो बच्चे लोग को सपोर्ट करना, सेटल करना उनका एक तरीके से रहता है, उनका एक फर्ज है, ड्यूटी है। ठीक है, आप कर दो, अगर आपसे हो सकता है, हेल्प हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करना चाहिए आपको, आप ही के ना बच्चे हैं। अब हाँ, वो दो बेटी जो रहती है ना, एक का होता है अरेंज, एक का होता है लव मैरिज। जब हुआ रहता है ना तो पता है क्या होता है, वो ना पेपर में छपवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं कि हाँ भाई अब वो बेटी मेरे लिए जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मर गई है वो बेटी। एंड वो आज की डेट में लव मैरिज में आराम से उनका अपना घर भी बन चुका है, आराम से ज़िंदगी भी जी रही है, और आज ऐसा टाइम आ चुका है कि वही AB लोग, मतलब माँ बाप लोग बाइज्जत बुलाते हैं, बात भी करते हैं अपनी बेटी के साथ और खुश भी है। तो ये मत सोचो कि वो लव मैरिज की है तो हमेशा लाइफ टाइम दुखी ही रहेगी। अरेंज मैरिज वालों में भी सपोर्ट देखो, लव मैरिज हो या सपोर्ट अरेंज मैरिज हो, आपको ये रहना कि सपोर्ट करो, रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो। ये नहीं कि अरेंज मैरिज है हमारे तो शादी टूट ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि जो लव मैरिज है ना वो यहाँ पे अच्छे से रह गया है, और जो अरेंज मैरिज है वो टूट चुका है क्योंकि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं। ये नहीं है कि आप माँ बाप आजकल के सोचते हैं, मदर फादर, कि अरे यार मेरी बेटी या मेरा बेटा लव मैरिज करके मत लाए, अरेंज मैरिज ही करना है, क्योंकि जो भी देख कर आप लोग जो लड़की पसंद की है। ऐसा नहीं बोल रही कि सब लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ 90% फेल हो जाता है, 10% अच्छा होता है। पर पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहना, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हाँ भाई मुझे अपने बच्चों का जो भी चॉइस है, गलत ही सही, आप देखो, चेक करो, फिर अपने बच्चों को समझाओ कि देख बेटा यहाँ पे तू गलत है। और अपने बच्चों को भी दो वो फ्रेंडली नेचर रखने से डर के रखना। यार ये तो स्टोरी से थोड़ा अलग ही हो जाता है, बट बस मेरा मन किया तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो दैट उतना व्यूज़ तो आता नहीं है, 10 व्यूज़ आएंगे, वो भी बड़ी ही मुश्किल से, लाइक तो एक ही आता है, वो भी मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टोरी मेरा मन बहुत दिनों से कर रहा था कि आपसे कुछ शेयर करूं, आपको अपना मानकर, इसलिए मैंने शेयर किया। बाय बाय। और आपको पता ही ना क्या करना है, ज़रूर बताना।